वो धमाकेदार इंटरव्यू जिसका अभी अभी हमने आपको जिक्र किया था, महागठबंधन का सीएम चेहरा बनने के बाद तेजस्वी यादव का यह पहला और तेज तर्रार साक्षात्कार है। टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने खुलकर हर मुद्दे पर बात की है, एक एक सवाल का जवाब दिया है, विरोधियों पर तीर छोड़े हैं तो विवादित मुद्दों पर बेबाक राय रखी है। ध्यान से देखेंगे। तेजस्वी जी, चुनाव पूरे अपने शबाब पर है, आप बहुत व्यस्त हैं, इतनी रैली, इतनी मीटिंग्स, हर उम्मीदवार ये चाहता है कि तेजस्वी यादव की एक सभा मेरी हो जाए मेरे चुनाव क्षेत्र में। ऐसे में आपने टीवी 9 भारतवर्ष को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आपके पूरे दर्शकों को छठ की बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, ये बताएं कैसी चल रही है कैंपेनिंग, कैसी चल रही है? पूरी गैलेक्सी है, अगर सामने देखें तो पूरी गैलेक्सी यहाँ पर उतरी हुई है, प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, और उसमें आप हैं। कुछ प्रधानमंत्री और पूरे केंद्र मंत्री और देश भर के जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, सब लोग आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में कोई काम ही नहीं बचा है, सब पूरे देश का काम करके लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं। खैर, यहाँ भी आ रहे हैं तो बिहार को क्या देना है? फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में। और अमित शाह जी ने तो मना ही कर दिया कि बिहार में भूमि की कमी तो कारखाने नहीं लगाएंगे। ये तो अपना साफ जो है अपना एक्सपर्ट राय जो है दे दिया है। तो बिहार की जनता इस बार बदलाव करेगी, बेकरार है बदलाव के लिए। और इस बार लोग चाहते हैं नौकरी रोजगार लोगों को मिले, लोगों को आर्थिक न्याय मिले। अच्छा, आपने यहाँ कहा है उम्मीद है भरोसा है, आर्थिक न्याय और नौकरी की बात आपने की है, उम्मीद भरोसा यहाँ लिखा हुआ है। तो आपने जो घोषणाएं की है, हर घर में एक नौकरी देंगे, बहुत सारी घोषणाएं हैं। कल भी आपने कुछ घोषणा की। हम तो अपने विजन को बता रहे हैं, लेकिन ये सरकार का विजन क्या है? 5 साल ये क्या करेगी ये नहीं बताया किसी ने। बड़े बड़े नेता आ तो रहे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं कि 5 साल क्या करेंगे, वो ये नहीं बोल रहे। वो तेजस्वी और लालू जी को गाली दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तेजस्वी अपने विजन को बता रहा है। हमारा साफ, हम नए सोच के हैं और नया बिहार बनाना है और सबको साथ लेके चलें। कोई जात, कोई धर्म, कोई वर्ग के लोग हों, सब। तेजस्वी ने किसी का नुकसान नहीं किया, ना ही तेजस्वी से किसी को शिकायत है। हमको बिहार एक कसक है, एक पीड़ा है बिहार को आगे बढ़ाने। बिहार अभी भी गरीब राज्य है, बेरोजगारी है, पलायन है, कारखाना नहीं है, आईटी की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग जो है परेशान है, किसान मजदूर सब लोग परेशान हैं। एक बार एक बिहार की जनता एक बार मौका हम मांग रहे हैं, एक बार मौका दे। जो 20 सालों में इन्होंने नहीं किया है वो 20 महीनों में हम करके दिखाएंगे। और मेरा एक ख्वाहिश है जो हमने बिहार की जनता के सामने बोला, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं उस परिवार को सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। लोग कहते, हम भी जानते हैं जब हम ये बोलेंगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से देगा, कैसे देगा। बोल भी रहे हैं। हाँ, लोग पहले भी बोलते थे कि अपने पिताजी के यहाँ से देंगे। हाँ, पहले भी बोलते थे, बोलेंगे। लेकिन 2-3 दिनों में हमारा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि हम कैसे देंगे। और इसके साथ ये भी बताएंगे कि बिहार का जो रेवेन्यू जनरेट कैसे हम करेंगे, ये भी हम जो है बताने का काम करेंगे। तो हमारे पास स्कीम है। हम लोग को बिना घोषणा जो है, बिना एक्सपर्ट के राय के, डेटा वेटा के, बिना अध्ययन के तेजस्वी नहीं करता। उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की। हमने जो कहा किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। वो कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ का बिहार था, मतलब बजट, अब 3 लाख करोड़ का बजट है। ऐसे में आप जितनी घोषणाएं कर रहे हैं वो तो 30 लाख करोड़ भी उसके लिए कम पड़ेगा। उनको पता ही नहीं। वो लोग बोले ना, आधा अध्ययन करते हैं। 9 गुना बजट जो है 5 से अब तक के बीच में 20 सालों में बढ़ा है। 90 से 2005 में भी 9 ही गुना बढ़ा था। और आप बताओ, 10 बिल्डिंग के रख रखाव में 800 करोड़ रुपया खर्च होता है। तो पैसे का, बजट के पैसे का सही उपयोग हम करेंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ फिजिबल है। आजकल तो लोग चांद पे चले जा रहे हैं, मार्च पे अपना जो है भेज दिया जा रहा है। हर एक अपने विधायकों पे, मंत्रियों पे नकेल भी रहेगा, क्योंकि कोई भी सरकार हो। यहाँ देखिए, 70,000 करोड़ का जो आप कहते हैं सृजन घोटाला से लेकर अभी तक आप ही ने विधानसभा में उठाया, 70,000 करोड़ का नहीं आया, हिसाब किताब नहीं आया। लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन से तेजस्वी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, चाहे अपना हो या बेगाना हो। तेजस्वी का परछाई भी अगर गलत काम करेगा तो उसको भी सज़ा होगी। तो देखिए, और ख़ास तौर पे जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधारिएगा, आज बिहार टॉप 2 स्टेट में है
जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम है। ये एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा है 2023 का। तो उनको भरोसा नहीं होता है कि हम वहाँ जाएं पैसे लेकर, इंडस्ट्री लेकर, तो वहाँ सुरक्षित रहेंगे। आप देखिए, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर इम्पोर्टेंट है कि हमको कारखाने लगवाने हैं, इंडस्ट्री लाना है, निवेश लाना है। तो दो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ताकि निफ़िक्र लोग जो है यहाँ बाहर से लोग आकर निश्चिंत होकर निवेश करें, कारखाने लगाएं, उद्योग लगाएं। और दूसरा, एनर्जी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है बिहार में एनर्जी जितना प्रोड्यूस होना चाहिए नहीं हो पाता। बिहार जो है खरीदता है, और सबसे महंगा बिजली पूरे देश में बिहार जो है। अच्छा, आप दो चीज़ें आप कह रहे हैं कि क्राइम एंड करप्शन, दोनों चीज़ों को लेकर के विपक्ष भी कहता है और कहते रहा है कि क्राइम जो आपके पूर्व की सरकार है, मतलब आरजेडी की जो सरकार थी, उसको कहते हैं जंगल राज। क्राइम करप्शन को लेकर के तो कैसे भरोसा? अभी देखिए, अभी चले गए बीजेपी के सब नेता चले गए, और जब आपने कहा कि करप्शन से कोई समझौता हम नहीं करेंगे, तो वो दिखला रहे हैं कि ये इनकी ज़मीनें हैं जो सील हैं, इतनी कंपनियां हैं, तेजस्वी यादव की इतनी संपत्ति है, इतनी सेल कंपनियां हैं, तो करप्शन पर कैसे भरोसा हो? जंगल राज के आरोप आपके लगते हैं, तो क्राइम और करप्शन का भरोसा तेजस्वी यादव कैसे दे सकते हैं? 2008 से यही जांच कर रहा है ना लैंड फॉर जॉब। 3 बार जांच कर लिया, सीबीआई बंद कर दिया, फिर मोदी जी आए, फिर खुलवा रहे। तो देखिए, जनता जानती है पॉलिटिकल वेंडेटा जो है, इसके लिए षड्यंत्र इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा से हाथ मिला लीजिए, आप हरिश्चंद्र हो जाइएगा, भाजपा में नहीं जाइएगा, आप जो बदनाम हो जाइएगा। आज डिप्टी सीएम बन गए वही भ्रष्टाचारी लोग जिनको नरेंद्र मोदी जी सीएम भी बना दिया असम के, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम भी बना दिए, बंगाल में भी बहुत लोगों को बना दिए। तो बीजेपी जो है जितने इंस्टीट्यूशन है उसका इस्तेमाल करती है, कौन नहीं जानता। अभी भी देखिएगा, हमारे कैंडिडेट हमारे यहाँ ही छापा रेड सब पड़ रहा है। हमारा हेलीकॉप्टर डेली चेक होता है, उन लोगों का होता है क्या? आपको लगता है लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है? लेवल प्लेइंग तो है ही नहीं ना। लेवल प्लेइंग होता तो बीजेपी कहीं टिकने वाली होती। ये तो दुरुपयोग करना, सत्ता का, ताकत का मिसयूज़ करना, भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिल करके कॉन्स्पिरेसी करना, यही काम है। आपको लग रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं? मतलब जितने जोशो खरोश से राहुल गांधी यहाँ पर जितने शुरुआत हुई, चुनाव आयोग का घेराव हुआ, फिर यहाँ पर बिहार बंद हुआ, यात्रा हुई, वोट अधिकार यात्रा हुई, उसके बाद से राहुल गांधी की कमी खल रही है? नहीं, वो आ रहे हैं, साथ में हम लोग का जॉइंट रैली भी होगा। मतलब वो जोश थोड़ा नहीं दिखा? नहीं, सब चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। बीच में छठ दिवाली है, तो इसके वजह से सारा, अभी जान रहे हैं, सबसे बड़ा अब छठ जो है महापर्व है, आस्था का पर्व है, तो उसकी वजह से थोड़ा है। लेकिन अब जो है, तो अब ख़त्म हो गया ना? अब तो ख़त्म है छठ, मतलब कल सुबह तो अब आएंगे। अब कुछ साझा कार्यक्रम तय हो रहे हैं कि साझा रैलियां होंगी? कल होगा साझा कार्यक्रम तय, हम लोग करेंगे, घोषणा भी करेंगे। शायद प्रियंका गांधी जी उसमें आ रही हैं, और परसों राहुल जी हम लोग जॉइंट रैली भी करेंगे। तो इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, और जनता हम लोगों के साथ है, तो हम लोग अकेले कहला। तो जनता ही है तो किसी की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी 2 रैलियां कर चुके हैं, अगले दिनों में भी रैलियां होंगी, पटना में रोड शो भी होने वाला है। तो आपको लगता है कि आप कह रहे हैं कि जनता पे भरोसा है, जनता हमारे साथ है, तो आप जा रहे हैं तो लग रहा है कि जनता आपके साथ है? एकदम बेताब है, बेकरार है सत्ता बदलने के लिए। लोग जो है ऊब चुके हैं, गुस्से में है। इतना भ्रष्टाचार है, थाना ब्लॉक में लोग परेशान हो गए। दाखिल खारिज कराने के लिए जो है लोग परेशान है, घूस देना पड़ रहा है, हर चीज़ में घूसखोरी। लोग तबाह हो चुके हैं। बदलेंगे लोग, सरकार बदलेंगे। इस बार थोड़ा सा आप अपने MOI से थोड़ा सा दूर हुए हैं। A to Z जो आप कहते हैं कि A to Z, तो जो सवर्ण वोट बैंक है या फिर कुछ, किसी से दूर नहीं हुए हैं, हम सबको अपने पास लाए। ऐसा कहना कि किसी को दूर करे, तेजस्वी किसी को दूर नहीं करे, सबको अपने पास। फिर से आप एक बार मंच से वक्फ बोर्ड को हम कूड़ेदान में डालेंगे, तो क्या ये कोई पोलराइजेशन की कोशिश है? क्योंकि उधर से कह रहे हैं कि ये पोलराइजेशन की कोशिश है, वक्फ बोर्ड को उस पर चर्चा फिर से तेजस्वी यादव कर रहे हैं अपने मंच से। जो मेरा शुरू से स्टैंड था वही स्टैंड है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने इसके लिए स्पेशल PC भी बुलाई थी, और उसी टाइम हमने कहा था। तो जो पहला स्टैंड था वही अभी भी स्टैंड है, जो सदन में स्टैंड था वही सड़क पे स्टैंड है। जननायक को लेकर के, जो कि प्रधानमंत्री भी यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि जननायक के टाइटल की चोरी हो रही है, ये चोर लोग हैं, हमेशा ये लोग चोरी। यही कर्पूरी जी का सरकार गिराने वाले यही लोग, भाजपा वाले लोग। कर्पूरी जी को माँ बहन की गालियाँ देने वाले यही लोग।
आरक्षण विरोधी यही लोग, ये लोग क्या जानते हैं कर्पूरी जी को? अरे कर्पूरी जी तो हमारे पिता के नेता रहे हैं, पिता उनके शिष्य रहे, और उनके पिता के बाद उन्होंने उनका जो जिम्मेवारी, लालू जी की गोद में ही उनकी मृत्यु हुई। लालू जी के गोद में ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी, और उसके बाद लालू जी ही नेता प्रतिपक्ष बने, फिर सीएम बने। कर्पूरी जी की लेगेसी को उन्होंने बढ़ाया, कर्पूरी जी के सपने को लालू जी ने साकार किया, मंडल कमीशन लागू कराया। ये लोग कहाँ भाजपा वाला लोग को कखा नहीं पता कर्पूरी जी के बारे में। ये लोग तो गाली या विरोध किए थे, सरकार गिराने का काम किया था कर्पूरी जी का। तो ये लोग तो खाली इसी तरीके का अच्छा, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के जितने नेता हैं सबका वाक्य सुनिएगा, शब्द का चयन देखिएगा, नकारात्मक, केवल नकारात्मकता, कोई फलदायी बातें नहीं कहते हैं बिहार के लिए लोग। आप कहिए कुछ फलदायी बातें। कैसा होगा बिहार? तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, आप कई बार TV9 भारतवर्ष पर भी कह चुके हैं। कैसा होगा बिहार? लोग कैसा बिहार देखें? नंबर 1 बिहार बनेगा। बस एक मौका तेजस्वी को चाहिए, जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में हुआ। और बेरोजगारी को जड़ से हम लोग ख़त्म करेंगे, क्राइम करप्शन को हम लोग ख़त्म करेंगे, हम लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनाएंगे। ये तेजस्वी का कमिटमेंट है, वादा है आपके चैनल में। ये तो आप कह चुके हैं, आप तो कई बार ये वादा कर चुके हैं। कुछ ऐसी बात आप बताइए जो कि सिर्फ आप हमको बताना चाहते हैं, जो आपने अपने दिल की बात हो, जो आप सोच कर रखे हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे, एक कोई ऐसी बात आज आप बताइए जो आप करना चाहते हैं बिहार के लिए। देखिए, हमने तो हमेशा बिहार के लिए जो है अपनी बात को रखा है। मेरा है ख्वाहिश है कि बिहार को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी हम लोग दें, और बेरोजगारी जो सबसे बड़ा दुश्मन है इसको जड़ से ख़त्म करें। चलिए, बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं आपके साथ होंगी।